बहुत सारे पेशेंट पूछते रहते हैं, आके क्लिनिक पे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब एलार्जिन कौन सा खाएं, कौन सा बेस्ट रहेगा। मार्केट में तो बहुत सारे एलार्जिन है, किस तरह कॉम्बिनेशन में एलार्जिन अच्छा होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह के एलार्जिन शैसे के फ़ायदे। इसमें एलार्जिन है, प्रोएंथोसाइनाडिन है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसमें एलार्जिन का बहुत अच्छा रोल होता है। एलार्जिन नॉर्मली बॉडी को बहुत अच्छा मेंटेन करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। कहीं भी अगर एंटी एजिंग प्रोसेस में चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट की तरह में काम कराना है कि बॉडी जल्दी ओल्ड ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए, एलार्जिन अच्छा सप्लीमेंट होता है। एलार्जिन तो वैसे भी एक नेचुरल अमीनो एसिड है, समय के साथ धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो मेरी सलाह तो हमेशा रहती है कि नेचुरल चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी सामान मिलता है, नेचुरल फूड्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, उसमें आप खाइए, मीट, एग योक। लेकिन कई बार जब परेशानी ज़्यादा हो जाती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, वहाँ पे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों को असर आने में टाइम लगता है। तो उसमें भी जो अच्छी बात होती है कि एलार्जिन कौन सा खाएं, कौन सा मार्केट में लिए। तो ये जो एलार्जिन है जिसमें कि प्रोएंथोसाइनाडिन भी है, इसका कुछ अलग ही फ़ायदा होता है। इस तरह के शैशे में आता है ये, और कंपनी वाइज अलग अलग नाम से आ सकता है। और 60 रुपये का एक शैसे है, जिसके अंदर 3 ग्राम एलार्जिन है और प्रोएंथोसाइनाडिन जो है 75 मिलीग्राम है। कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके फ़ायदे नुकसान हमको पता होना चाहिए। तो प्रोएंथोसाइनाडिन का फ़ायदा क्या होता है? प्रोएंथोसाइनाडिन एक वैसे ही एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि नेचुरली पाया जाता है, ग्रेप सीड में पाया जाता है, पाइन एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। इसके फ़ायदे को देखते हुए इसको दवाओं की तरह यूज़ किया गया। इसका हार्ट में बहुत अच्छा रोल होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, ओवरऑल ये बूस्टअप करता है एलार्जिन को। और ये बूस्टअप कैसे करता है कि एक एंजाइम होता है, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, NOS, उसको ये बूस्टअप कर देता है। तो वहाँ से क्या होता है कि एलार्जिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की प्रोसेस जो होती है वो तेज़ हो जाती है। आप जानते ही हो कि जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनेगा तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, क्योंकि वैसे डायलेटरी प्रॉपर्टी होता है ये। तो प्रोएंथोसाइनाडिन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कई बार मार्केट में आपको एलार्जिन सिंपल भी मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोएंथोसाइनाडिन वाला एलार्जिन होता है, सैशे होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हमारी हिंदी में कहावत होती है ना कि एक से भले दो। ये जो आपको साथ में दिख रहा है एलार्जिन है, प्रोएंथोसाइनाडिन है, ये प्रोएंथोसाइनाडिन क्या करेगा, एलार्जिन के एक्शन को बूस्टअप कर देगा, मतलब डबल इफेक्ट कर देगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगा, ये मेन चीज़ होती है। ये जो सैसे होते हैं इनको आपको शुरुआत करनी चाहिए, कम डोज से शुरुआत करनी चाहिए। 500 मिलीग्राम से स्टार्ट करके 5 से 6 ग्राम जा सकता है ये, क्योंकि जितना ही कम आप दवा लेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना कम सप्लीमेंट लेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये चीज़ें होती हैं। फिर साइड इफेक्ट का भी इशू होता है। जैसे एलार्जिन क्या करता है, बीपी को कम कर सकता है, कुछ किडनी वाले पेशेंट में परेशानी हो सकती है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकता है। किसी को रिसेंट हार्ट अटैक अगर आया है 6 महीने के अंदर में, तो उसको एलार्जिन नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट में। ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो बीपी कम अगर हो जाएगा तो चक्कर आ सकता है, नौजिया कर सकता है, किसी को पेट में दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें साइड इफेक्ट के रूप में हो सकती हैं। तो कोशिश करना है कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लें हम, जो भी हम लोग बताते हैं, मीट, एग योक, मिल्क हो गया, और जो भी नट्स होते हैं, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, एलार्जिन के बहुत सारे सोर्सेज बताए गए हैं, उन चीज़ों को लेना है। साथ में अगर आपका मन कर रहा है कि हम सैचे लें तो प्रोएंथोसाइनाडिन वाला लेना है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। कीगल एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी है। पानी के साथ इसको लीजिए, सुबह के टाइम में लीजिए, और बॉडी को भी ये बूस्टअप करता है। कई बार अगर पैरों में दर्द हो रहा है, क्रैम्प आ रहे हैं, तो उससे भी मदद मिलती है एलार्जिन में। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेडीज़ भी ले सकती हैं, क्योंकि यूट्रस को अच्छा करता है। कहीं भी जहाँ भी ब्लॉकेज अगर है शरीर में, जहाँ भी अगर जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे एलार्जिन का अच्छा रोल पाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।